ह्यूमन आई एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें देखने में मदद करता है। इसमें कई पार्ट्स होते हैं जो मिलकर हमारी विजन को पॉसिबल बनाते हैं। पहला पार्ट है कॉर्निया। आई का ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग जो लाइट को रिफ्रैक्ट या कहें बेंड करता है जब वो आई में एंटर करती है। दूसरा पार्ट है प्यूपिल। ये आयरिस के सेंटर में ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग होता है जो लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है जो आई में एंटर होती है। थर्ड पार्ट है आइरिस, आई का कलर्ड पार्ट जो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। फोर्थ पार्ट है लेंस, ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। ये अपनी शेप को चेंज करके नियर और फार ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करता है जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है रेटिना। आई के बैक में एक लेयर होती है जिसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स और कोन्स होते हैं जो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ऑप्टिक नर्व। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रेटिना से ब्रेन तक ले जाती है जहां ब्रेन इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके इमेज बनाता है। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन की। तो एकोमोडेशन वो एबिलिटी है जिसमें आई अपनी लेंस की शेप चेंज करके नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पाती है। जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेंस थिक हो जाता है नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए फोकस करने के लिए, और जब मसल्स रिलैक्स होती हैं तो लेंस थिन हो जाती है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम चलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन पर। तो पहला डिफेक्ट है मायोपिया जिसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इस कंडीशन में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लरी दिखते हैं क्योंकि इमेज रेटिना के आगे फोकस होता है। इसको कॉन्केव लेंसेज से करेक्ट किया जा सकता है। सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया जिसे फार साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। इस कंडीशन में नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लरी दिखते हैं क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे फोकस होता है। इसको कॉन्वेक्स लेंसेज से करेक्ट किया जा सकता है। अगला डिफेक्ट है एस्टिग्मेटिज्म। ये डिफेक्ट तब होता है जब कॉर्निया या लेंस का शेप इर्रेगुलर हो जिसकी वजह से विजन ब्लर होता है। इसे सिलेंड्रिकल लेंसेज से इसको करेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया। ये ग्रेजुअल लॉस ऑफ एबिलिटी होती है टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स एजिंग की वजह से। इससे यूजुअली रीडिंग ग्लासेस से करेक्ट किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो क्या होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट? डिस्पर्सन वो प्रोसेस है जिसमें लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होती है जब वो प्रिज्म से पास होती है। वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये अलग अलग कलर्स अपनी डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से अलग अलग अमाउंट में रिफ्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं रेनबोज की। तो रेनबो एक नेचुरल फिनोमेना है जो सनलाइट के वाटर ड्रॉपलेट्स में डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से होता है। इस प्रोसेस से लाइट का स्पेक्ट्रम स्काई में एक मल्टी कलर्ड आर्क के फॉर्म में दिखाई देता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तब होती है जब लाइट एयर के लेयर से पास होती है जिनकी डेंसिटीज अलग होती हैं। इस बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से कुछ इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स होते हैं जो कि जिनमें पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार लाइट रिफ्रैक्ट होती है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करती है जिसकी वजह से स्टार्स ट्विंकल करते हैं। नेक्स्ट है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सूरज थोड़ा पहले होरिजन के ऊपर दिखाई देने लगता है और थोड़ा बाद में होरिजन के नीचे जाने के बाद भी दिखाई देने लगता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तब होता है जब लाइट छोटे पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करती है जिसकी वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो पहली एप्लीकेशन है टिंडल इफेक्ट। जब लाइट
कोलाइडल पार्टिकल में स्केटर होती है तो बीम स्मोक, फॉग या मिल्क में विजिबल हो जाती है। सेकंड है ब्लू कलर ऑफ स्काई। छोटी वेवलेंथ्स ब्लू लाइट ज़्यादा स्केटर होती हैं जिसकी वजह से स्काई ब्लू दिखाई देता है। नेक्स्ट है स्काई अपीयर्स डार्क टू एस्ट्रोनॉट। स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता इसलिए लाइट स्केटर नहीं होती और स्काई डार्क दिखाई देता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रेड कलर इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल्स। तो रेड लाइट सबसे कम स्केटर होती है इसलिए डेंजर सिग्नल्स में रेड लाइट दूर से विजिबल होती है। तो आज इस वीडियो में हमने समझा ह्यूमन आई के बेसिक कंसेप्ट्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके कोई डाउट्स हों या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।